एक बार फिर से सभी को जय श्री कृष्णा। मैंने सभी को अलाउ किया जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा जय सर। श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जय सभी को। श्री कृष्ण जी जय सर। श्री राधे, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री तो कृष्ण सर। चलिए, आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। 6 से 7 दिन का हमारा एक कोर्स रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरी लो टू ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिखाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगल रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारी जर्नी आज से स्टार्ट होती है। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा कुछ पहले कन्वर्सेशन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिर। तो आप में से जो जो लोग पहले लो टू ग्रिड कहीं से भी सीख कर आए हैं, वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। मैं कोई इम्तिहान नहीं लेने वाला, मैं कोई आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कुछ टेक्निकल कि मुझे करके दिखाओ बताओ। सिंपल, जस्ट एक कन्वर्सेशन है। ओके, जो बताना चाहे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं बताना चाहता, ठीक है। देखिए, जितना ऑकल्ट के अंदर प्योरिटी के साथ काम करोगे, दिल साफ रखोगे, जैसे हो वैसे दिखाओगे, उतना अच्छा आपके लिए है ना। चलिए, तो निकिता शर्मा जी हमारे साथ हैं। हाँ जी निकिता जी, आपने लो शुगर सीख कर आए हैं। तो यहाँ यस पर सर। देखिए, यहाँ मैं ना, जो भी वेबिनार में आता है, मेरी क्लास में आता है, मैं फैमिली की तरह मानता हूँ, क्योंकि कुछ तो तुम्हारा हमारा कार्मिक है ना। तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तभी यहाँ बैठे हैं अपना घर परिवार छोड़कर, तो कुछ तो कार्मिक हमारा है ना, कनेक्शन। तो मेरी फैमिली है बस। मैं, जो भी मेरे से जुड़ जाता है, मैं उसको फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं फैमिली मानता हूँ। ठीक। तो निकिता जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप कहीं से लोशो सीख कर आए हैं। यस सर। कितने पैसे दिए? 6000। 6,000। ठीक है। जितेंद्र जी, आप तो हमारे ही स्टूडेंट हैं, आपने क्यों हैंडल कर लिया? जितेंद्र सर जी। मैंने स्टार्टिंग में वेबिनार देखा था टैरो के शुरू करने से पहले। अच्छा। आपका एक दो वेबिनार देखे थे, मतलब मेरे तो तोते उड़ गए थे। नंबर नंबर जो बताए थे ना आपने, हाँ, मेरे मिसिंग ही है उसमें नंबर बहुत सारे। चलो कोई बात नहीं। मैंने पर अभी ये अच्छा बोला कि जिसने लोशो ग्रिड बाहर से सीखा है पैसे देकर, वो हैंडल कर ले प्लीज। बस उन्हीं के लिए पूछा है। ठीक। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हीना शर्मा, भूपेश, जिन्होंने पैसे देकर सीखा है। हीना शर्मा बताइए। प्रीति। हेल- हेलो सर। बोलिए हीना जी, बोलिए। हाँ जी सर, सीख के आए हैं अरविंद और सूद। अरविंद सोच से। ठीक है। अब आपने नाम ले दिया है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम ले दिया। कितने पैसे खराब किए? सर तो याद भी नहीं है। 15 15 तो खर्च करें। 15,000 रुपये खर्च किए। हाँ जी सर। चलिए, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। भूपेश भूपेश जी, आप भी, भूपेश जी, जी सर, आप जी सर। कैसे हो? हाँ जी, आप भी सीख कर आए हैं कहीं से, लोशो ग्रिड? हाँ जी सर। कहाँ से? बताना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आपकी पर्सनल वो। देखिए मैं, जयपुर में थे सर, जयपुर से कोई थे सर, एक उनसे सीखा था। लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी। जी सर, जी सर, लोशो ठीक है, ग्रिड। बहुत बहुत बढ़िया। अभी सभी प्रीति, हिना जी और भूपेश जी, आप भी अनम्यूट मत करना, मतलब म्यूट मत करना, अनम्यूट रहना। ठीक है। प्रीति। जी सर। हाँ, एक दो ले लेता हूँ क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे। प्रीति, अब ये सारी बातें क्यों करने वाला हूं मैं, आप क्योंकि कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, है ना। अंधेरे में नहीं सीखना चाहिए कोई भी। प्रीति, अनम्यूट कीजिए। महेश, अमिता,
आपने हैंड रेस किया हुआ दोनों ने, प्रीति और महेश, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप। चलिए कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते थे। और निकिता आपने कहाँ से सीखा था? सर मैंने प्रियंका मैडम से सीखा था। अच्छा ठीक है। तो अभी 3 लोग अनम्यूट है मेरे पास। ये पैसे देखकर लोशो ग्रिड चाइनीज निमोलॉजी सीख कर आए हैं कहीं से, और आप में से बोर भी वो लोग बैठे होंगे, हैंड रेज नहीं कर रहे शर्म के मारे या जो भी है। आप लोग बोल्ड हैं, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। ठीक है। तो हिना जी, हिना मैंने आपको अनम्यूट किया तो था भी। हिना, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ हाँ जी जी। सर, हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सीख कर आए हैं। तो निकिता जी आपने क्या सीखा, मतलब लो शुगर के अंदर जो नंबर होते हैं, वो नंबर क्या है, वो बताइए थोड़ा सा। सर डिफरेंट एलिमेंट्स है और लोशू से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अच्छा। ओके। तो आपने वो प्लेनेट वाला नहीं सीखा आपने? नहीं सर, वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल प्रोडक्टिव साइकिल वाला सीखा। अच्छा चलो, फिर आप बच गए आप। ठीक है, आप बच गए। चलिए। तो भूपेश जी आपने क्या सीखा, और हिना जी आपने क्या सीखा? सर लोशो ग्रिड नॉर्मली जो अपना नंबर्स वगैरह होते हैं किस प्लेनेट से रूल करते हैं। ठीक जहां है। मैंने सीखा था वहां पे एलिमेंट बेस नहीं था, वो उन्होंने एलिमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई। हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वास्तु वगैरह का उन्होंने एक बताया था, बस गाइडेंस दी थी। बट एलिमेंट वगैरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। ठीक है। मतलब वहां पर आपको ग्रिड में सिखाया गया 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बट वही है जिसके अंदर जो जो चीजें होती हैं, जो उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, बस वो चीजें हैं। अच्छा। और हिना आप कहाँ से सीख के आए थे, हिना? अरविंद सूजी से। अरविंद सूजी से। हाँ जी। उन्होंने आपको सिखाया होगा, ये जो ग्रिड बनानी सिखाई है आपने हाँ, आपको। हाँ जी। ठीक है। इससे सूर्य ऐसा वाला। उसमें ग्रिड में नंबर हैं, नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, आप सभी जानते हैं। हाँ जी। और नंबर में क्या मतलब, कोई कोई भी एक उनकी बात बताइए, कोई कॉम्बिनेशन खराब या अच्छा बताइए मुझे, जो उन्होंने सिखाया आपको, कोई भी चीज जो आपको याद हो। एक एक का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एक नाइन का अच्छा होता है, और वो 5 नंबर को तो अच्छा ही बताते थे हमेशा कि 5 नंबर बहुत अच्छा रहता है। बट अच्छा, 5 नंबर क्यों अच्छा है, या 1 1 का कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा है, या कोई ना कोई खराब कॉम्बिनेशन भी तो क्यों खराब है, मतलब एक क्या और बताया? एक और 8 का था कि एक और 8 खराब है, 1 और 8 उन्होंने बताया खराब है। ध्यान से समझ लेना, देखिए यहां से आपकी आज नींव पड़ने वाली है। ठीक है। क्योंकि मैं हूं साइंस का स्टूडेंट। ठीक है, मैंने समय साइंस साइड से पढ़ा हूं। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। आई एम एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस। दो दो मेरे पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर। और जब ज्योतिष वर्ल्ड में आया तो मेरे पास ज्योतिष और वास्तु की पीएचडी की डिग्री है, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से। तो मैं ना तो लॉजिकल बात समझता, ना लॉजिकल बात करता। मैं कोई स्टोरी भी बता रहा हूँ, कोई बेस बना रहा हूं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मोटिव होता है मेरा। आपका टाइम कीमती है तो शायद आपसे ज्यादा टाइम मेरा भी कीमती है। ठीक है। हाँ जी, हिना जी। हाँ जी तो सर। आपने बताया कि 1 यूनिट खराब है और 5 नंबर बहुत बढ़िया है, इसके पीछे क्या लॉजिक दिया उन्होंने? बैलेंसिंग होता है, मतलब सेंटर में आता है लोशो ग्रिड के। अरे तो सेंटर में आता है, मान लीजिए चलो, आप सेंटर में किस अब किस को एक- माने? अगर मान लीजिए मैं लोशो ग्रिड मानता हूं तो सेंटर में अलग है, मैं वैदिक ग्रिड बनाता हूं तो सेंटर में कुछ और नंबर आ जाएगा, जी सर। और मैं और साइंस सीखता हूँ तो सेंटर में कोई और नंबर आ जाएगा। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में मैंने अपने पे ही करा वो, तो मेरे को ठीक नहीं लगा, काफी लोगों का करके जिसके 5 और मेरे थे रिलेटिव उनके नहीं 5 नहीं, 5। उन्होंने कुछ और भी बताया होगा ना उनको, उन्होंने प्लेनेट की बात की होगी ना, प्लेनेट की बात की होगी। हाँ जी। मरकरी बताया था, जो बताते हैं 5 नंबर तो के। उनको ये बोलो, उनको ये पूछना। मैं तो पॉडकास्ट में बुलाने वाला हूं उनको चैलेंज के साथ। अब बस दिवाली के बाद या नए साल में
यही करना है आगे। ठीक बोलते है। जिसका 5 और 6 नहीं होता उसका अरे मतलब। सुन तो लो मैडम, सुन लो। वो कहते हैं पांचवा बैलेंसिंग नंबर है। कैसे नंबर है? वो बीच में आ रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा आप सभी कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो लूशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. इसमें अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है। मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं कि जो लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, दैट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी। इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को नहीं। अब दूसरी बात समझ लीजिएगा। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी तो लग सकती है, क्या चाइनीज सिस्टम के अंदर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी लग सकती है? क्योंकि अगर चाइनीज ज्योतिष पढ़ने जाएंगे तो जो हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर या वेस्टर्न जोडिएक साइन मानते हैं, एरी साइन से लेकर पाइसेस साइन, मेष राशि से लेकर हमारी राशियां है ना, वो चाइनीज सिस्टम, चाइनीज वाले लोग उसको भी नहीं मानते। उनके जोडिएक साइन ही अलग है, उनके जोडिएक साइन अलग है, उनकी ज्योतिष अलग है। और हम लोग उनकी न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा रहे हैं, जबकि उनकी ज्योतिष ही अलग है। वो हमारी जोड़ी साइन को तक तो नहीं मानते। और मुझे कोई भी एक ऑथेंटिक चाइनीज बुक दिखा दीजिए जहां पर ये लोशु ग्रिड के अंदर जो नंबर है, उन नंबर को प्लेनेट से कोरिलेट किया गया है। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। और पिछले 5 साल से दिया हुआ, 2020 से दिया हुआ। 5 साल हो जाएंगे, 20, 21, 22, 23, 24, कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सभी लोग पैसा बर्बाद कर कर सीख कर आए हैं, पहली बात तो ये सिस्टम ही गलत है कि आप लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा रहे हो। कैसे करोगे भाई? तो सिस्टम ही गलत पढ़ा है आपने। पहली बात तो मैं तो पहला क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि जो आप लोशो ग्रिड प्लैनेट बेस पढ़कर आए हो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। दैट इज इलॉजिकल, कंप्लीटली इलॉजिकल। चैलेंज के साथ पिछले 5 साल से बोल रहा हूं। आ जाओ, कोई भी चैलेंज ले लो। वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, पहली बात। अब चलो मान भी लेते हैं भाई कोई ऐसा ऋषि पैदा हो गया, अरविंद सूद जैसा ऋषि पैदा हो गया, मान लेते हैं भाई। क्योंकि इस कलयुग में कोई ऐसा ऋषि पैदा हुआ नहीं है वैसे, जो हमारे जो ऋषि या क्लासिकल लिटरेचर जो बताता है उसको कोई पलट सके। ऐसा कोई ऋषि पैदा, चलो मान भी लेते हैं भाई। तुम्हारे लिए वो भगवान का अवतार पैदा हो गया, मान लिया एक बार। उसने बोला कि भाई ये जो लोशु है मैंने इसको डिकोड कर लिया, ये चाइना वाले तो पागल थे, मैंने इसको एलिमेंट में छोड़कर मैंने प्लांट में कन्वर्ट कर लिया इसको। चलो मान लिया बात, मान लेते हैं। अब मुझे ये बता दो, वो कहते हैं कि 1 8 का कॉम्बिनेशन गलत है। हाँ जी, हिना जी, भूपेश जी ऐसे ही कह रहे हैं 1 8 का खराब कॉम्बिनेशन है। हाँ अब जी। वो क्यों कह रहे हैं 1 8 खराब है, ये बताओ हिना। सूर्य सूर्य एंटी है शनि, सर वो। सूर्य शनि का कैसे कॉम्बिनेशन। एंटी है मतलब? क्या बोला उन्होंने, क्या तर्क क्या दिया? स्टोरीज है सर, जैसे सूर्य के पुत्र जो भी है, मतलब इसी टाइप मतलब की 1 नंबर स्टोरीज है। सूर्य है, 8 नंबर हाँ शनि है ना, हाँ, वो दोनों उनकी एंटी बनती नहीं एंटी है। प्लैनेट है। एंटी प्लैनेट हाँ है, जी। उनकी बनती नहीं है। हाँ जी। जी। ये उनको कैसे इल्म हुआ कि ये उनकी बनती नहीं है? उनको कैसे पता? स्टोरीज बेस्ड। हाँ मतलब कहानी सुनकर नहीं कर सकते ना सर, ये ज्योतिष है। सूर्य शनि कहाँ लगते हैं? ज्योतिष है, ग्रह है ना, प्लैनेट है। तो प्लैनेट कहाँ पढ़ाए जाते हैं? हम्म। प्लैनेट कहाँ पढ़ाए जाते हैं? ज्योतिष में। हम्म, इसका बिल्कुल। मतलब है उनसे पूछना कि कभी ज्योतिष की किताब खोली है तुमने? कभी ज्योतिष की कोई किताब पढ़ी है, खोली है?
ज्योतिष जानते हो? जो ये कह रहे हो सूर्य शनि आपस में दुश्मन होते हैं, पढ़िए, ज्योतिष पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा सूर्य शनि दुश्मन है, या किसी ने बोल दिया, तुमने सुन लिया और तुमने आगे बता दिया। कोई पढ़ेगा तो भी, ज्योतिष जानता हो वही तो बताएगा भाई सूर्य शनि दुश्मन होते हैं। उनको ज्योतिष आता जी। है? ज्योतिष आता है उनको? नहीं सर, हम्म, नहीं आता। नहीं। एक ने किसी ने वेबिनार में पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मना किया और ये बोला मुझे ज्योतिष की जरूरत भी नहीं है, ये भी बोला उन्होंने। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहीं पड़ी हुई है, किसी बच्चे ने भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बोला। अब ऐसे मानो ऐसे ऋषि पैदा हुए हैं भाई, जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा नहीं और ज्योतिष की बातें कर रहे हैं नंबर फॉर्म में, कि सूर्य शनि दुश्मन है। वाह, ये तो वही वाली बात हो गई, कोई इलाज कराने गया, उसने एमबीबीएस किया नहीं था, वो यूट्यूब से पढ़ लिया भाई कि कैसे सर्जरी की जाती है, और सर्जरी करा ली उसने, और उसने कर दी, और बंदा मरेगा रे जिंदा रहेगा। तो जिसको ज्योतिष का जे नहीं पता, ज्योतिष की कभी किताब खोल के नहीं देखे, वो तुम्हें बता रहा है सूर्य शनि दुश्मन है। सूर्य शनि मतलब प्लेनेट, प्लेनेट मतलब ज्योतिष। भाई मेरी कुछ बात लॉजिकल लग रही है, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। जिनको लॉजिकल लग रही है वो वन लिख दीजिए, कोई लॉजिकल लग रहा है वो टू लिख दो, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया। जिसको मेरी बातें ठीक लग रही हैं वो वन लिख दो, ताकि मुझे भी तो पता लगे। कभी कभी ऐसा हो ना, मैं अपने आप को चेक करता रहता हूँ, इंसान हो ना, मेरी तो बुद्धि खराब हो सकती है भाई। हो सकता है मैं ही किसी और दुनिया में जी रहा हूँ अभी। ठीक है, पहली बात तो, ऐसा कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ जो न्यूमरोलॉजी में एलिमेंट को नंबर में कन्वर्ट करते। दूसरा, ये कौन से ऋषि पैदा हो गए भाई कलयुग में, जिनको बिना ज्योतिष पढ़े वो बात कर रहे हैं प्लेनेट की, सूर्य शनि, शुक्र जुपिटर, शनि चंद्रमा, 2 and 4 का कॉम्बिनेशन, ये है जी वो है जी, और ऐसे लोग तुम सीख कर आते हो। और चलो मान लो सीख भी लिया, मैंने वो भी मान लिया, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उसको पता नहीं कहीं दिव्य रोशनी पैदा हो गई, कोई कुछ खा लिया, किसी गुरु का आशीर्वाद मिल गया, उसने बिना ज्योतिष पढ़े ज्योतिष आ गया, तो मैं मान लिया, मैंने मान लिया। अब हिना जी और भूपेश जी में हम दो लोग मिले, मुझे मिले हैं जो पैसा खर्च करके लोसुगढ़ सीख कर आए हैं। हिना जी ने अरविंद सूद से सीखा है, आपने किसी और सर से सीखा होगा। आप मुझे बताइए हिना जी, कि अगर मैं आपके पास आऊं, क्योंकि नवंबर आ गया, आने वाला है, और आप इतने बड़े गुरु से पढ़कर आई हैं, तो भाई आपकी फीस भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी होगी। कितनी फीस लोगे आप? मैं कंसल्टेशन लेता हूँ आपसे तो, हिना जी। सर मैंने तो अभी तक किसी से ली नहीं कि मेरे को। अरे अच्छी मांगो ना, इतने बड़े गुरु यार, इतने बड़े ऋषि से तुम पढ़कर आए हो, क्या बात कर रहे हो तुम? जिसको ज्योतिष नहीं आता वो ज्योतिष की बातें कर रहा है, जिसको कुछ आता ही नहीं है वो प्लेनेट मतलब चाइनीज सिस्टम को लेकर आया इंडिया में, और उसने नंबर को प्लेनेट में कन्वर्ट कर दिया, तो एक सिस्टम बना दिया। तो भाई कुछ तो बात होगी ना उस इंसान। तो उस गुरु के शिष्य हो तुम, तुम्हारी फीस 11,000 तो होनी चाहिए। कई लोग और लेते मैंने हैं और ऐसे। मैंने हिना जी को 11,000 रुपए दे दिए। हिना जी मैंने आपको 11,000 रुपए दे दिए। अब मैं हिना जी सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिना जी सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मेरा 2025 कैसा जाए, सिर्फ ये बता दो। अब मैं आपको जज नहीं कर रहा, मेरी फैमिली का भी हिस्सा हो, कोई बुरा नहीं मानने की जरूरत है, मैं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको किसी एक माध्यम से कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं किसी इंसान का भी दुश्मन नहीं हूं। मैं मुझे कोई मतलब नहीं अरविंद सूद से, मेरा क्या लेना है, मेरा किसी से कोई लेना नहीं, किसी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है मेरा किसी के। मैं एक सिस्टम के खिलाफ हूं, जो चीज चल रही है बस। बताइए हिना जी, आपका प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या रहेगा? मैं प्रिडिक्शन भी नहीं जान रहा, आपका जो भी आप मुझे बताएंगे वो कैसे बताएंगे, ये बता दो सिर्फ। पर्सनल ईयर निकालना बताया था उसके लिए, जो आपने सेम बताया है अभी। अच्छा, 5,000। हाँ जी। तो आप, मैंने आपको 11,000 रुपए दिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा 2025 कैसा जाएगा,
तो आप मेरी प्रिडिक्शन कर रहे हो, पर्सनल ईयर निकाल लोगे मेरा और उसके हिसाब से मुझे बता दोगे। हाँ जी। यही तरीका है या कुछ और भी लगाओगे इसके अंदर? नो सर। कुछ और नहीं लगाए। हाँ भूपेश जी, आप कैसे बताएंगे? अगर मैं आपको भी 11,000 रुपये देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, सर मेरा सिंपल ही दो जी हजार सर। पच्चीस का जाएगा। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, मैं हम्म। फिर क्या, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे बताने के लिए। गलती हमसे भी होती है, मैं कोई इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती। प्रिडिक्शन गलत हो जाए डजेंट मैटर, प्रिडिक्शन की अप्रोच क्या रहती है वो बता दो बस। सर पहली बात तो इसमें प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हम अभी, मतलब ये जो एजुकेशन है जो हमने ले रखी है ये पूरी नहीं है। हाँ, अच्छा, आदमी के ट्रेड्स जो इंसान, ये सीखा है क्यों? सर पता नहीं था ना, अभी अब धीरे धीरे घुस रहे हैं तो सीख रहे हैं, अभी तो रिसर्च चालू है सर। चलो फिर अभी भी, सीखा नहीं है, चलो अभी फिर भी, कह नहीं चलो सकते कि सीखा चलो है। जितना सीखा, लोशु में जितना सीखा उसके हिसाब से कैसे प्रिडिक्शन करेंगे आप? प्रिडिक्शन कैसे? का मतलब सर प्रिपरेशन है यहाँ पे, कि मान लीजिए अगर आपके अंदर कोई चीज की कमी है तो आप उस चीज के लिए आप प्रिपेयर करिए, वो रेमेडीज करिए और वो सारी चीजें करिए जो आपके अंदर कमियां हैं वो अपने अंदर पूरी करिए पहले। चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो हाँ, भी मैंने आपकी बात मान ली। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन नहीं हो सकती सर, एक थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है कि भाई आपका एक पर्टिकुलर एक नंबर, आपका कोई पर्सनल ईयर है वो नेगेटिव है तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए तो। अच्छा, रेस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन कर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपका बोली, रूटीन। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, बहुत ही अच्छी बात बोली। डिपेंड सारा का सारा मेरे को जब तक, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा को आज तक जितना भी समझ में आया है सब कुछ जो भी है वो कर्मा है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी एक इंसान बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ आता है ना? मैंने 11,000 रुपये दिए, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सर मेरा अगला साल कैसा जाएगा? तो आप किस, नहीं नहीं कर सकते सर। चलो रेमेडी भी देंगे, मान लिया रेमेडी भी देंगे, कुछ गाइडलाइन भी देंगे, कैसे देंगे? हाँ, कैसे देंगे? कोई तो क्राइटेरिया सर बेंच देखिए, मैं तो, सिस्टम का, कि भाई मैंने ये देखकर आपको ये गाइडलाइन दी, मैंने ये देखकर आपको रेमेडी दी, मैंने ये देखकर आपको सजेशन दिया, मैंने ये देखकर आपकी प्रिडिक्शन की, तो कुछ तो देखकर देंगे हाँ ना। जी, वो क्या देखेंगे आप? मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, अब क्या देखकर मेरे लिए गाइडलाइन, मैं, सिस्टम, हाँ जी अप्रोच, है ना, एक रेमेडी, प्रिडिक्शन कुछ तो देंगे ना? कैसे देंगे आप? सर, मैं तो बोलता हूँ जैसे मान लीजिए अगर किसी पे पास 3 नंबर नहीं है, हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, या तो वो सिस्टम मतलब उसकी एजुकेशन, उसके पढ़ाई उसने या तो करी नहीं होगी या उसके काम नहीं आती है। ओके। ठीक है, और अगर मान लीजिए 4 नंबर नहीं है, राहु नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी प्लानिंग में कमी होती है। तो एक आदमी को स्मार्ट तो होना चाहिए, तो अब आपने उसके यहाँ वो, पर, अब आपने दो हाँ बातें जी, कर दी। हाँ जी, अब आपने बोला है कि 3 नंबर जो है वो प्लानिंग का नंबर है, और 3 नंबर जो है वो एजुकेशन का नंबर है, यही बोलना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये किसने सिखाया आपको कि 3 नंबर एजुकेशन का नंबर है? सर सीखा भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस से भी समझ में आया है, जैसे बहुतों को हमने लिया है जो जैसे मैंने कईयों का जैसे देखा है कि जिनके पास 3 नंबर नहीं होता, अगर 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 उनके कर्म नहीं है उस हिसाब से, उनके कर्म उसके अगेंस्ट में है कोई भी चीज, तो वो चीज बेसिकली उनको काम नहीं आती है। अगर मान लीजिए किसी के पास 3 नंबर नहीं है और फिर भी वो कृष्ण जी या भगवान जी या पुखराज वगैरह इस चीज की धारक होता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसको उस चीज का बेनिफिट होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर ये घुमाने वाली बात है ना, जितनी मर्जी करते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है, रील बड़ी पड़ी है, जितना मर्जी बके जाओ, जो मर्जी बोले जाओ, कौन रोक रहा है? हम्म। 3 नंबर का आपकी एकेडमिक एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा। समझ रहे हो? जी। 3 नंबर का आपकी एकेडमिक, मतलब जो मैं फोकस कर रहा हूं उस पर ध्यान रखना, वरना तो हर प्लेनेट हर चीज से लिंक है, वो अलग बात है, हाँ जी। वो अलग बात है। लेकिन हाँ, 3 नंबर का आपकी एकेडमिक एजुकेशन से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं। आप बताओ, अब आप कह रहे एकेडमिक, हो आपके पास नहीं है तो आप एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी,
जबकि एजुकेशन का 3 नंबर से कोई लेने देना नहीं है। सर हाँ मैं तो सर वो बता रहा हूँ जो मुझे मतलब। यही तो बात है। अब किससे पढ़ा? उसको ज्योतिष नहीं आता भाई। यही तो बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हम्म। अब जो आप उन्होंने पढ़ा सर दिया। जब तो नहीं नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है ना सर। जो चीज पढ़ा है वो समझ में नहीं आई है। हाँ कुछ चीज एक्सपीरियंस से जरूर थोड़ी बहुत समझ में आती है। जब अब 50 अगर 100 200 लोगों की एक ग्रिड अगर हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का तो बार मैं कह रहा बस हूँ वही वही नॉलेज है, बस अपना एक एक्सपीरियंस ही नॉलेज है। 1 लाख लोगों को भी बना लोगे ना तब भी कुछ निकल के आना है। वो आपकी जी। इंट्यूशन काम कर रही है। वो जो ग्रेड है वो कुछ काम नहीं कर रही। ये समझ लो। हाँ ठीक जी। है। अब लॉजिक के साथ समझाता हूँ। अभी हमारे जी। साथ एक अमित जी हैं, वो बड़े बेचैन हो रहे हैं, सर वो सेशन स्टार्ट कर दो। भैया जो तुम सीखने आए हो ना वो कहीं और सीख लेना। अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो ना तो पेशेंस रखो। कि जब तक ये डाउट मैं आपके दिमाग से क्लियर नहीं करूंगा ना, क्योंकि यूट्यूब ने, रील ने, फेसबुक ने आपके दिमाग में जो कचरा भर रखा है ना, जब तक मैं वो नहीं निकालूंगा ना, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा ना, आपको वो समझ नहीं आएगा। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि जितना टाइम आपका कीमती है उससे ज्यादा टाइम मेरा कीमती है, क्योंकि इस टाइम में अगर मैं कोई 100 रुपए का सेशन भी रखूंगा ना तो 200 बच्चा मेरी क्लास में बैठा बैठा हुआ है ना, तो मैं अगर 100 रुपए की बात करूं तो मैं 20 रुपए, 20,000 रुपए का नुकसान कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों से ज्यादा टाइम मेरा कीमती है। आई एम ए कंसल्टेंट। ठीक है। और मैं कोई कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा ना 7 दिनों में, तो भी मैं 2-4 लाख रुपए कमा लूंगा। मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। तो पेशेंस रखिए। मैंने पहले टाइम बोल दिया कि आई एम ए टेक्निकल पर्सन। मैं कोई बात इलॉजिकल नहीं करता। कोई कहानी सुना रहा हूँ, आज आपका टाइम ले रहा हूँ, तो कुछ पर्पज है इसके पीछे। ओके। बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव। आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ लीजिए बात। कहाँ गई हमारी जो हिना? यस सर। हिना बेटा, मैंने तेरे को पैसे दिए 11,000। ठीक है। अब तू मेरी मेरी पिटिशन कर दी। अच्छा मेरा पर्सनल निकाल फटाफट, कितना चलेगा मेरा नेक्स्ट ईयर? सर कैसे डेट? मेरी देख डेट ऑफ बर्थ तो दुनिया को जाहिर है। ये जो जितने बड़े बड़े ब्रांड घूम रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी पढ़ाते हैं। 2 फरवरी 1973। अच्छा। तो कितना मेरा पर्सनल ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर? 3 चल रहा है सर। हाँ तो अगली बार कितना आ जाएगा? 4। 4 आ जाएगा। हाँ जी पक्का? हाँ जी। पक्का ना 4 आ जाएगा? हाँ हाँ जी। डाउट तो नहीं? सेकंड। नहीं नहीं, 2 फरवरी ना। हाँ अभी 3 चल रहा है, फिर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। तो अगली बार 4 आ जाएगा। अब मेरे बारे में दो दो चार बातें बता दो कि मेरे साथ अगले साल क्या होने वाला सर जो जैसे 4 के ऊपर आ गया, आपका 2 है, मतलब ड्राइवर नंबर, तो है। फिर हाँ। तबीयत के लिए खराब रहेगा, ऐसे जो समझा है वही बता रही हाँ नहीं ठीक है, बताइए। मैं कह रहा ना आपकी कोई कोई कटाश नहीं, कोई कमेंट नहीं है। हूँ। आप मैं इन बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ। जो मेरे साथ बच्चे बैठे हैं उनको कुछ मैं चीज सिखाने वाला हूँ यहाँ। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब ऐसे कुछ बताया कि 4 नंबर, मतलब वो मून है, वो राहु है, तो फिर 4 नंबर पे आता है, तो फिर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और हाँ, थोड़े सेहत भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। ठीक है। थोड़ा ऐसे। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने 11,000 रुपए दिए, सिर्फ ये बता के छोड़ोगे कि तुम्हारे मेंटली सर डिस्टर्ब रहोगे, तुम्हारी हेल्थ खराब रहोगी? मून मतलब मैं की 11,000 रुपए भी दूंगा आपको और सिर्फ ये 2 बातें सुन के चला जाऊं कि मेरी हेल्थ खराब रहेगी, मैं डिस्टर्ब रहूंगा मेंटली? मून की रेमेडी बता देंगे थोड़ा। मुझे रेमेडी बता दोगे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ बताओ। और वो तो मेरे को तब अच्छा नहीं लगा कि हर बात पे वो ब्रेसलेट पहन लो क्रिस्टल का, एंड वो घड़ी पहन लो, तो फिर मेरे को थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया उस बात का था। अच्छा। तो आपने मैंने आपको 11,000 रुपए पे किए। आपने लिए मेरे 2 प्रेडिक्शन कर दी कि सर आपका एक तो हेल्थ खराब रहेगी और आपका जो है, और क्या बोला आपने? हेल्थ और मेंटली थोड़ा सा परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ। मेंटली मैं परेशान रहूंगा, ये बात बोल दी आपने। राहु, रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है ऐसे रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत बढ़िया। ये 3 चीज उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी मेरी। आप अगर मैं ये बात बोलूं कि हिना मैडम, मैंने आपको 11,000 रुपये अपनी मेहनत की कमाई दी है, ठीक है, और आपने प्रिडिक्शन कर दी
100 करोड़ लोगों से ऊपर की, और सबके पैसे मेरे से ले लिए। अब मेरे पैसे वापसी कर दो। अब क्यों बोल दिया मैंने ऐसा? पर्सनल ईयर कितने होते हैं मैडम? 1 से लेकर 9 तक। हाँ जी। भाई पर्सनल ईयर जो निकलता है वो 1 से लेकर 9 तक निकलता है। तो 9 नंबर है हमारे पास टोटल। तो पर्सनल ईयर हर किसी का 1 से लेकर 9 तक चल रहा होगा, ये तो पक्का है। या इसमें कोई डाउट है? नो सर। सबका 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर चल रहा होगा, कोई ना कोई। इस संसार की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? बताओ बताओ। भी सर याद नहीं, बहुत है सर, तभी तो सर समझ नहीं एक आया था, हजार करोड़ से ऊपर है। लॉजिक नहीं आया था समझ। 1 हजार करोड़ से ऊपर है, और नंबर है 9। यानी कि हर किसी का अगर एवरेज निकालेंगे तो 100 करोड़ लोगों का कोई ना एक ही पर्सनल ईयर चल रहा होगा। तो हम्म। अगर मेरा पर्सनल ईयर 4 है, तो मतलब 100 करोड़ से ऊपर लोगों का नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 4 चलेगा। तो मैडम आप तो मतलब हरवीन सूद से भी ऊपर वाली कंसल्टेंट हो गई, कि आपने 100 करोड़ लोगों का आज ही बता दिया कि ये सारे सारे 100 करोड़ लोग ना, ये हेल्थ बीमार पड़ने वाले हैं, इनका मेंटल लेवल डिस्टर्ब होने वाला है, इनके साथ ये चीजें होने वाली है, सबको बता दिया। और पैसे आपने मेरे से ले लिए सर, सब सबके। तो ये तो वही वाली बात है कि जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना, कि तुम्हारा आज एरी साइन है, आज एरी साइन वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी। अब बेचारा एरी साइन वाला ऐसा भी हो सकता है जो अभी पैदा हुआ होगा, उसको भाई 10-20 रुपए मिल जाएगी शगन के तौर पर। एक वो बुजुर्ग भी होगा जो 90 साल 80 साल का होगा, उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई यंग बच्चा है, उसको भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। लिखा हुआ है टॉरस साइन, आज आपको नई जॉब स्विच करने के योग हुए हैं, मतलब नई जॉब लगेगी आपकी। वो बेचारा बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो जॉब पे जाएगा। एक 80 साल का रिटायरमेंट है, वो भी टॉरस साइन का है, वो जॉब पे जाएगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि मैडम जो मेरे साथ होगा, जो आप बता रहे हैं एज पर पर्सनल ईयर की प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं, वो 100 करोड़ लोगों के साथ प्रिडिक्शन वही होने वाली है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। और मेरे पैसे 11,000 वापसी करोगे या क्या करोगे आप? भाई लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है ना, मैं तो लॉजिकल इंसान, मैं तो कोई ऐसा नहीं। हाथ जोड़ के मैंने पूछा कि मैडम आपने जो मेरे बारे में बताया है, वो तो 100 करोड़ लोग मेरे साथ चल रहे हैं। और चलो उसकी भी बात छोड़ देते हैं। जिस दिन मैं पैदा हुआ, 2 फरवरी 1973, मैं अकेले तो पैदा नहीं हुआ, करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। तो सबके साथ वैसे ही हो रहा है, उनकी ग्रेड भी सेम है, पर्सनली भी सेम है, सब कुछ सेम है। सबके साथ वैसे ही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। सारे ऑकल्ट के मास्टर होंगे, सारे टैरो कार्ड पढ़ा रहे होंगे, सभी न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, सभी एस्ट्रोलॉजर होंगे। नेम से बताते थे वो कि मतलब नेम की स्पेलिंग ठीक कर दो सबकी, तब अरे तो नेम का यूज कहाँ किया तुमने, मेरी बहन? नाम को प्रिडिक्शन में यूज कहाँ किया? बताते हैं कि ठीक करना है नेम को। अरे भाई ठीक है ना, फिर वही बात। मैं पूछने आओ भाई मेरी बीमारी क्या है, तुम फिर कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो मुझे। नेम का क्या लेना देना रह गया? मैं पूछा मेरा नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा। अभी क्या करते हैं, ये कहते हो तुम्हारा नाम खराब है। हम्म। अच्छा चलो, मैं कहता हूँ मैडम मुझे ना हेल्थ इशू आ रहे हैं, प्लीज मुझे कुछ बताओ। तो आप क्या बोलोगे? तो मेरा नाम चेक करोगे, फिर तुम क्या बोलने वाले हो? सर आपका नाम गलत है, ये बोलते हैं ना। यस सर। अब मैं बोलूं मेरी उम्र 52, मैं हो जाऊंगा अभी 52, और इस नाम के साथ मैं 51 साल जिया और मेरी हेल्थ परफेक्ट रही। तो भाई इसी साल में ऐसा क्या हो गया 52 में, इसी नाम के साथ मैं पिछले 51 साल से जिंदा हूं, और यही नाम है मेरा। अभी हेल्थ भगवान ने मेहर रख रखी है, परफेक्ट था। इसी नाम ने 52वें साल में मेरी हेल्थ क्यों खराब की? ये लॉजिकल लॉजिकल आंसर है। इस नाम के साथ 51 साल जिया नाम है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई।
ऐसा क्या हुआ 52 साल में कि इस नाम की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है? बताओ। अब आप बोलोगे सर पर्सनली के साथ कनेक्ट करेंगे, तो भाई मेरी 50-52 साल की उम्र होगी, हर पर्सनली है ना 5 बार आ चुका। आप बोलो। तभी तो समझ नहीं आई सर मारना था ये ना थप्पड़ कि जाके जिससे सीख कर आए थे। क्या सिखाया है ये? मैं फिर कह रहा हूँ प्रिडिक्शन, मैं कहता हूँ 100% खराब चली जाए हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक तो हो ना कोई। क्या लॉजिक है भाई? पर्सनल से प्रिडिक्शन कर रहे हो तुम। हर वक्त 100 करोड़ लोगों का एक पर्सनली चल रहा होता है। एक डेट ऑफ बर्थ में हजारों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, और तुम फिर बेकार की प्रिडिक्शन किए जा रहे हो। और कुछ पता है नहीं, आता है नहीं, सबके नाम गलत है। 60 साल का इंसान पहुंच जाए, 70 साल का इंसान पहुंच जाए, उस नाम के साथ जिस इंसान ने 60 साल, 50 साल, 40 साल गुजारे हैं, अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी, ऐसा क्या हुआ भाई कि अब ये नाम मेरे लिए खराब हो गया, कि नाम गलत है जी तुम्हारा? हाँ, अमिता जी बताओ, आप कुछ रोशनी डालना चाहते हैं तो। हाँ ही ना, बता बेटा, जवाब तो देना सर पड़ेगा। जैसे सर पिछले जन्म के कर्म भी तो निर्धारित अरे करते हैं भाई इस पिछले जन्म जन्म के कर्म ये देखेंगे क्या? के। पिछले जैसे जन्म के कर्म न्यूमरोलॉजी कैसे देख लोगे तुम? उसके लिए नहीं है ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, फिर हाँ था सर उसको ज्योतिष एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके पता बिल- लगेगा पिछले जन्म के कर्मास क्या थे। जब आप जो कह रहे हैं ना सर का जैसे आप ही के साथ में कई लोग जन्मे और उन सबका पर्सनल ईयर वही सेम चल रहा है तो क्या सभी पे वो इफेक्ट करेगा? तो वही तो उसका मैं वो पूछ रहा हूँ भाई, वही वही तो पूछ प्रश्न रहा का हूँ। उत्तर वो जो भी है वो समझाने वाले यही समझाते हैं कि भाई पीछे जन्म के जो कर्म है वो भी निर्धारण करते हैं कि इस जन्म में आप किस तरह से व्यवहार होगा या किस तरह से आप जीवन जिएंगे ये बताया सर आगे वालों ने तो। अच्छा, उन्होंने पिछले कर्मों को देख लिया न्यूमरोलॉजी से, इसका मतलब। देखा नहीं मतलब जैसे ही अगर मान लो आपका और मेरा सेम है आप अगर एस्ट्रोलॉजर है और मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ इसका मतलब मैं कुछ और कर रहा हूँ तो इट मीन्स वो मेरे पिछले जन्म के कर्म थे जिन्होंने मुझे अलग राह दी और आपको अलग राह दी ये बताते हैं वो तो सभी भाई जने। न्यूमरोलॉजी में कैसे देखोगे इसको? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। हाँ वो कैसे देख तो देखेंगे? नहीं सकते सर देख इस लेकिन चीज का तुम पता तो जाते क्यों सिर्फ उनके पास फिर? एस्ट्रोलॉजी में जी एस्ट्रोलॉजी में पता लगता है इसे बाकी। सीखकर क्या कर लिया तुमने फिर? सीखकर क्या जी कर लिया? मैंने नहीं सीखा। जिसने भी सीखा, ठीक है, तो ये तो इनके ना घुमाने के तरीके होते हैं, पिछले जन्म के कारण तुम्हारा नाम अलग है, तुम्हारा ये अलग है। अरे भाई उसका तुम पिछले जन्म देख रहे हो क्या? तुम हमारे नाम की वाइब्रेशन को यूज कर रहे हो क्या प्रिडिक्शन में? नहीं कर रहे। फिर बेकार की बात क्यों कर रहे हो? तो हिना बेटा, कल फोन करना, नहीं है तो यस नंबर यस मेरे से ले लेना, मिलने जाना, सारा खर्चा मैं दूंगा, ये आंसर लेकर आना, ठीक है सर। और नहीं तो पैसे वापसी लेकर आना। फिर समझो, हमारे प्रिडिक्शन 100% गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक्स तो हो ना पीछे प्रिडिक्शन करने का। और ये पूछ रहे हैं कौन सी बुक, चाइनीज बुक कोई भी दिखा दो चाइनीज बुक। और चाइना का खर्चा मैं बियर करता हूँ, आप में से कोई चैलेंज लेता है ना, तो चाइना का खर्चा पूरा 1 महीने का आना जाना रहना, 5 स्टार में रुकाऊंगा, वहां से ना 100 लोगों के डाटा लेकर आओ, लोगों से पूछो, बुक्स देखो वहां की, चाइना जाओ और देखो किस बुक ने या वहां पर लोगों ने क्या ये पढ़ा है जो तुम पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ा किसी ने। और मजे की बात है, मेरी एक स्टूडेंट गई थी वहां पर, उसके हस्बैंड की कहीं जॉब थी वहीं चाइना में, वो रह के आई है वहां पर। बोलो सर मैंने कई सौ लोगों से पूछा, बुक देखी, लोगों से मिली, ऑक्वल्ट के मास्टर से मिली, और मैंने बताया कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है क्या? बोला पागल है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ये तो एलिमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। किसने बताया तुम्हें ऐसा? तो तब से चाइना वाले और मैं दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं उस इंसान को, कि इस हिंदुस्तान के अंदर ये लो शुगर चाइनीज टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आई, को किसने पहली बार ये पागल बनाया कि ये प्लेनेट है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, चाइना वाले भी ढूंढ रहे हैं, उसका मेन कल्प्रिट मिल नहीं रहा। पहली बार किसने ऐसा बेवकूफ बनाया? ठीक है, तो समझ में आ गया? कुछ लॉजिकल बातें लग रही हैं तो यस लिख दो, 1 लिख दो, इलॉजिकल लग रही है तो 2 लिख देना। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को ना टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूँ भाई।
सभी पार्टिसिपेट किया करो यार। एक बटन ही तो दबाना है, कुछ भी दबाओ जो तुम्हें लग रहा है, कोई वो होना है। आप दो दबाना चाहे दो दबा, तो आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, इसमें क्या बात है। आपको लगता है नहीं सर गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप टू लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे टू लिखने से या तुम्हारे कुछ कहने से मेरे व्यूज चेंज नहीं होने वाले। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब है अब तक जितना तुमने यूट्यूब रील पैसा खर्च करके लोशो ग्रिड पढ़ा है प्लेनेट बेस्ड, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। कोई काम नहीं आने वाला, कुछ नहीं काम करता वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। या ये कहते हैं ना बहुत इजी, मनी को कमाना, किसी को खुश करना, मजाक मजाक में कुछ भी कर लेना, बस वो था। तो लो शो ग्रिड निम्नोलॉजी है वो एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी। अगर आप में से कुछ मिरेकल सीखने आए हैं मेरे से कि हम यहाँ कम्युनिकेशन सीखेंगे, एलिमेंट बेस सीखेंगे, तो ऐसा कुछ मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको अगले 6 से 7 दिन एग्जैक्ट लो टू ग्रिड चाइनीज सिस्टम की जो न्यूमरोलॉजी है, जो कि एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, मैं आपको वो पढ़ाने का। सभी तैयार हैं सीखने के लिए? यस सर। तो एक बार जय श्री कृष्ण कर दो, फिर शुरुआत कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं सभी को अलाउ कर देता हूँ एक बार, कि एनर्जी बन जाएगी। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण सर। जय 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 श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। ठीक। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं कि सारे रॉ बच्चे हमारे पास हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। ओके। और नो डाउट इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये रेमेडी मतलब ये न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, नो डाउट, है ना, काम करती है, लेकिन कहाँ काम करेगी ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लोशु ग्रिड है क्या और बनता कैसे, है ना। आज हमारी भूमिका परफेक्ट हो गई है। हमें ये पता लग गया है कि भाई जो हम अब तक पढ़कर आए हैं, सीख कर आए हैं, ये किसी काम नहीं आने वाला। अच्छा, अगर मैं कहीं गलत होता ना, सही कह रहा हूँ, ये लोशु वाले मुझे उठा के ले जाते हैं अब तक। चलिए, तो लोशु ग्रिड, जब भी कभी भी आप देखिए मेरा इम्पैक्ट इतना आ गया है कि लोग लोशु नहीं लिखते। अब वो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी, पता नहीं किस किस नाम से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन जहां पर भी आप ये ग्रिड देखें 4923578216, तो समझ जाना ये चाइनीज सिस्टम ही है, लोशु ग्रिड ही है। वो आपको अलग अलग नाम से पढ़ा रहे हैं, समझ जाना। ठीक है। और जैसे ही वो प्लेनेट की बात करते हैं, हेलो, हाँ जी, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। तो जहां पर भी ये ग्रिड बनी देखें आप, तो समझ जाना ये चाइनीज सिस्टम ही है, नाम कुछ भी रख लें। और इस सिस्टम में जब कभी भी आपको बोले कि ये 1 नंबर सूर्य है, 4 नंबर राहु, 3 नंबर जुपिटर, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल, 2 नंबर चंद्रमा, 7 नंबर केतु, 6 नंबर वीनस, तो तुरंत उस वेबिनार को, उस क्लास को छोड़ देना। ठीक है, कुछ निकल कर नहीं आना। तो यहाँ पर एक लोशु ग्रिड बनती है 4923578116। अब इसको कैसे क्लियर किया जाता है, तो 10 मिनट और बस। अब इसको बनाना कैसे है ये समझ लो। आज आज का हमारा यही था, पहले आपका बेस क्लियर किया जाए, और फिर आप अपना एग्जैक्ट लो ग्रिड कैसे बनाएंगे ये भी सीख लो आज। एग्जैक्ट
जो आपको सिखाया जा रहा है वो भी गलत सिखाया जा रहा है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाना। सभी बना के लेकर आएंगे अपना और अपनी फैमिली का। देखिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अगर आपको वाकई में सीखना है तो अपनी फैमिली का बना के रखिएगा। सभी बना लीजिए अभी, अगर बनाना है साथ साथ में आपने तो सभी बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी स्पेसिमेन ग्रिड है, 492357816। ओके, तो आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे। ओके, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं आप में से किसी की। तो आप में से अगर कोई है तो प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकता है। जिसकी पहले आ जाएगी उसकी बना देंगे। कैसे बनानी ये सीख लो। 23/11/1987 ये आई है अभी। 23/11/1987। अब कैसे बनाना है सीख लो। अब देखिए, सिंपल है, आप सभी कैसे बनाएंगे। जो भी आपकी ग्रिड में नंबर है, ये देखिए नंबर कहां पर है। जैसे 2 नंबर कहां पर है, 2 नंबर लिखा होता है यहां पर। इसको बोलते हैं फर्स्ट रॉ, थर्ड कॉलम, टेक्निकल भाषा में। तो यहां पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, आगे 3 नंबर। 3 नंबर कहां लिखा जाता है, 3 नंबर लिखा जाता है यहां पर। इसका मतलब है सेकंड रॉ, फर्स्ट कॉलम। तो हम 3 नंबर लिख देंगे। आगे है 1 1। 1 कहां लिखा होता है नीचे, तो यहां पर 1 1 लिख दो आप। सिंपल। आगे है 1987, तो 1 फिर दोबारा आ गया, तो एक बार 1 और लिख दो भाई। तो हमने 1 एक बार और लिख दिया।
आ गया 987। 9 कहाँ लिखा होता है? 9 ऊपर लिखा होता है, तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। आ गया 87। 8 कहाँ लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है, तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जहां पर जिस खाने में जो नंबर लिखा गया है, अपनी ग्रिड में आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ नंबर है उनको वहां प्लेस कर दो। और लास्ट में 7, तो 7 का मतलब है यहाँ पर 7 लिख दिया आपने। ठीक है जी। तो ये आपकी बन गई लोशु ग्रिड, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट के अंदर, ड्राइवर नंबर। ठीक है, ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल। तो 23 मतलब 2 + 3 = 5। तो आपका ड्राइवर नंबर क्या हो गया? आपका ड्राइवर नंबर हो गया 5। और एक और आता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर कैसे निकलता है? वो निकलता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करेंगे तो आएगा, ये भी 5 आएगा। भाई खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसका भी है ये। ठीक है, इसको टोटल जब हम करेंगे तो आप करके देख लेना। तो 9 8 9 7 2 9 3 2 5, यस, इसका 5 और 5 का कॉम्बिनेशन ही आएगा। अब आजकल के ये जो सो कॉल्ड निमोलॉजिस्ट हैं, अपने आप को बोलते हैं, ये क्या करते हैं, आपका ड्राइवर नंबर भी इसमें डाल देते हैं और कंडक्टर नंबर भी डाल देते हैं। तो इनके हिसाब से यहाँ पर 5 हम दोबारा लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 5 को लिखेंगे, ये ड्राइवर नंबर आ गया। और एक और 5 लिखेंगे कंडक्टर नंबर का। अगर मान लीजिए कंडक्टर हमारा हमारा कुछ और होता, मान लीजिए 4 होता, तो यहां पर हम 4 लिख देते, ऊपर यहां पर 4 लिखते। तो कहने का मतलब है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकल कर आता है वो भी ग्रिड में फिलअप कराते हैं। जबकि किसी भी ऑथेंटिक चाइनीज सिस्टम के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर की एनर्जी या नंबर को ग्रिड में प्लेस करने के लिए किसी बुक ने, किसी ऑथर ने नहीं बोला है। ये 2012-13 के बाद चलन में आया है कि ड्राइवर नंबर डाल दो, कंडक्टर नंबर डाल दो। और अब नया आएगा कुआ नंबर भी डाल दो। अभी वो 2-3 साल में बीवी का नंबर डाल दो, बच्चे का नंबर डाल दो, उसी का नंबर डाल दो, वो भी आने वाले हैं। है ना, मतलब आपको खुश करने के लिए कि तुम्हारी ग्रेड पूरी हो रही है। तो हम जो सीखेंगे उसमें ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को अलग से ग्रिड में नहीं डालना। नहीं मतलब नहीं डालना। ठीक है। तो हम ये ड्राइवर और कंडक्टर को अपने एग्जैक्ट लोशू ग्रिड के अंदर नहीं डालने वाले। ठीक है, इसको नहीं डालने वाले। तो हमारे ग्रिड यही बनी। ठीक है। तो आप सभी अपने अपने ग्रिड बना सकते हैं। तो इस तरह से अपनी आपने ग्रिड बना के लानी है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी ग्रिड में नहीं डाल। ठीक है। चलिए, अभी किसी को कोई डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही ग्रिड बना के लाइए। आप इस अगले 6 दिन या 5 दिन हम ग्रिड में मल्टीपल नंबर हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे, कोई मिसिंग नंबर है तो क्या रिजल्ट आएंगे, यहां पर आगे हम सीखने वाले हैं, रेमेडीज भी सीखने वाले हैं। और अभी 1-2 क्लास की रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगा, लेकिन जब इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगी तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखिएगा। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मेरे पास हजारों लेक्चर्स पड़े हुए अपने, मैं भी आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। मैं जब अपना टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी अपना सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 क्लास की तो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डालूंगा, सीख सकते हो। लेकिन आन 2 क्लास के बाद या 3 क्लास के बाद यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, खासकर जब रेमेडी सेक्शन आए तो आपको लाइव सीखना पड़ेगा। जीरो की कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होती। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 9 ही खाने होते हैं, हमारे पास ये 9 ही खाने हैं और 9 ही नंबर होते हैं।
जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं की जाती, ये ध्यान रखें। ठीक है। अभी सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ किसकी थी, वो हैंड रेज करेगा प्लीज। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी थी या किसकी है? हमें हमारे लाइव है क्या हमारे साथ? वो डेट ऑफ बर्थ थी आशीष कुमार। बेटा हैंड रेज करो ना आशीष। हाँ आशीष, अनम्यूट करो अपने आप को। अभी ऑप्शन शो हो रहा है, आप देखो ना, मैंने आपको अलाउ किया है। यस सर, यस। ओके। तो आशीष क्या करते हो तुम अभी? जी, मैं तो अभी पढ़ाता हूँ बच्चे लोग को, टीचिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार तुम तो मिलियनियर बिलियनियर हो चुके होंगे अब तक। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो यार। आज ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था अरविंद सूद का। वो बोला 5 नंबर है तो तुम मिलियनियर बिलियनियर, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आज ही वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था। कह रहे मोदी जी का जो कंडक्टर नंबर है वो 5 है, मोदी जी का जो नाम है वो 5 पे आता है, प्रधानमंत्री बना दिया 5 पे। जब उनको प्रधानमंत्री बना सकता है 5 नंबर, तो तुम पीछे क्यों रहेंगे भाई? जाओ उनसे मिलो, अरविंद सूद सर से जाके मिलो कि सर 5 नंबर के साथ से उनको तो प्रधानमंत्री बनवा दिया आपने, मुझे भी कोई छोटा मोटा मंत्री मंत्री तो बनवा ही दो, या मुझे जी कुछ जी। बिलियनर ना सही बिलियनर ना सही कुछ तो बनवा दो। मैं दो दो 5 नंबर लेके बैठा हूँ, ड्राइवर कंडक्टर मेरे दोनों 5 है। मिल लेना यार जाके, जी। दिन फिर जाएंगे तुम्हारे। ये ये गुरुदेव, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। 2-3 महीने से हम इसको सीखने का प्रयास कर रहे थे, तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखे, और कुछ वीडियोज देखते देखते फिर मतलब पता नहीं, अच्छा मन चलो नहीं छोड़ो, लगता था। कोई बात नहीं। जिंदगी कैसी कट रही है बताओ, जिंदगी में कितने उठापटक हो चुके हैं, जिंदगी कितनी अनस्टेबल है ये बता दो। फाइनेंशियल सर अनस्टेबल रहते हैं, पैसा आने से पहले ही एक्सपेंसेस का बजट तैयार रहता है सर। लाइफ में और जगह भी अनस्टेबिलिटी है, लाइफ स्टेबल नहीं जी है। टिकते नहीं हो, समझ रहे हो? टिकना नहीं आता तुम। जी जी जी। चेंजेस, बदलाव आपको बहुत पसंद है, या जिंदगी अपना ही बदलती रहती, एक ही बात। अब भाई कोई इसको मिलवा देना यार अरविंद सूद से यार। ये बेचारा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 पैसे लेके बैठा हुआ है, फिर भी धक्के खा रहा है। उसी अरविंद सूद ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। देख लो यार, बेचारे की जिंदगी संवर जाएगी यार इसकी। हमारा ही भाई है आशीष भाई। आशीष भाई, कल जी फोन कर जी। लेना जी को, अरविंद सूद को नंबर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, चले जाना, ये गुड़गांव शुड़गांव कहीं रहते हैं गुरु जी हमारे। उनको बोलना कुछ कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करो, मैं ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 लेके पैदा हुआ हूँ, कुछ मेरे बारे में करवा दो यार, कुछ टोटका वोटका कुछ करवा दो यार। 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, पता है आपको? वो मिलीनियर बिलीनियर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यूएनओ का प्रेसिडेंट सब कुछ वही बनाता है, और आप टीचिंग कर रहे हो बिना मतलब की। 10-10 दिन पहले तक सर यही सब वीडियो में देखते थे यूट्यूब पे। किस्मत से 5-7 रोज पहले आपका वीडियो नजर आया, और काफी मतलब वो हार्ट टचिंग था, तो हम 5-7 दिन से डेली देखते हैं। और व्हाट्सएप पे हमने आपको मैसेज भी किया, तो फिर हमको ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला, तो आज संजोग से आज डेट ऑफ बर्थ मांगे तो सबसे पहले मेरा चला भी गया। मजे की बात है, आज ही 5 के बारे में देख रहा था, आज ही 5 आ गया। कल रिवील करेंगे कि 5 नंबर अच्छा नंबर है या कैसा नंबर है, कल रिवील करेंगे जी जी। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ, साइंटिफिक प्रूवन के साथ, शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रूवन करूंगा। इनकी तरह नहीं है बोल के चला गया, को पूछे भाई क्यों अच्छा है क्यों खराब है, कुछ नहीं पता, बस अंधेरे में ही तीर चल रहा है, तीर पे तीर चला जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, कुछ ही बोल के चले जाओ, है ना, कुछ ही बोल के चले जाओ। और आप लोग बड़ा सुनते हैं, हाँ 5 नंबर, मेरी तो लॉटरी लगी, मैं तो मुकेश के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है मिलियन बिलियन बनने का।
है ना? इसी गलतफहमी जी रहे थे आशीष अभी। जी शुरुआत में तो मतलब वैसा जब न्यूमरोलॉजी के तरफ झुकाव बढ़ा तो देखे तो बहुत कुछ मन खुश हो रहा था, लेकिन खुश हो गए। आपका वीडियो देखने में थोड़ा सा लॉजिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ सर। भैया हमसे वो ही जुड़े जो लॉजिकल, ऑथेंटिक चीजें सीखना चाहते हैं। इनकी तरफ बकवास करनी नहीं आती है। ठीक है, जी जी चलिए कल सिखा देंगे। ओके। मेरी क्लास जिसने जी 5-6 दिन अटेंड कर ली ना, माइंड फ्रेश कर दूंगा बिल्कुल। ये इलॉजिकल बातें, ये बिना बेमतलब की बातें दिमाग में लेके घूम रहे हो ना, सब क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसी हमारी जर्नी चलती रहेगी। चलिए कल मिलते हैं। जी जी ठीक पूनम। है, भारती जी आप कुछ कहना चाहती हैं? कल आपको ग्रुप में दोबारा से लिंक मिल जाएगा। अच्छा, लिंक सेव कर लो। ये रोज की क्लास का सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक, सब कुछ सेम रहेगा। जी। ठीक अ, है। सर कह सकती हूँ क्या? हाँ मैडम, प्लीज। सर मुझे एक कंसल्टेंसी लेनी है आपसे। अरे क्या जरूरत है मैडम, पढ़ लो, सीख लो, अपने आप कंसल्टेंट बन नहीं जाओ। नहीं सर, मुझे वो मेरा कुछ डाउट्स है। वो कुछ मैं जो दिख रही हूँ वो हो नहीं, आपको पता है तो चल रहा है वो मुझे। अरे सब हो जाएगा। हमारे साथ 5 दिन जुड़ जुड़ जाओ, 5 दिन मेरी क्लास अटेंड कर लो, जिंदगी में बदलाव आ जाएंगे, अपना बदलाव आ जाएंगे। कोई क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी करने कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ चेंजेस हो रहा है, तो उसका की। और वो सारे कुछ मैं आपसे जानना चाहती हूँ बस। कह तो रहा हूँ, 5-6 दिन मेरे साथ जुड़ जाओ, जी। जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है सर। बस क्यों पैसे खर्च करते हो? नहीं, टेंशन नहीं है सर। और दूसरा मैं कोई होता सही ना, जगह अभी फोन मैं करता, सही मैडम देखो, जगह आई हूँ, ये मुझे कहता मैडम ये अभी अभी फोन करना, मुझे पैसे डलवा देना, मैं आपकी कंसल्टेंसी करूंगा। अरे क्या जरूरत है? कोई बात नहीं सर, आप मुझे बता दीजिए। मुझे विश्वास है, जैसे लोगों के पीछे इतना ही खर्च कर लिया मैंने, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अभी मेरी डेस्टिनी मिल गई है सर मुझे। बढ़िया बढ़िया। जी। अभी किसने क्या सर ये पूरा कोर्स सिखाएंगे? यस, लोशु का पूरा कोर्स सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। पूरा कोर्स है लोशु का। जी। ठीक है। बाकी मुझे ही बच्चे पालने हैं, तो बाकी चीजें पाइथागोरस वैदिक को मैं फिर पेड पढ़ाता हूँ। है ना? जी। ये लोशु क्यों फ्री सिखा रहा हूँ? किसी काम के नहीं, मतलब काम आती है, लेकिन जो ये सिखा रहा है वो तो बकवास है। ओपनली चैलेंज के साथ 5 साल से बोल रहा हूँ। कई सौ वीडियो, लंबे लंबे वीडियो, मतलब मैं बना के डाल चुका हूँ। हर वेबिनार ओपनली मैंने डाल रखा है। तो कम से कम 200-250 वेबिनार के वीडियोस मेरे यूट्यूब पर पड़े हैं, जिसमें हर वीडियो में चैलेंज किया हुआ, पिछले 5 साल जी। से। कोई आज तक नहीं आया। जी। समझ लो इसे। ठीक है, ठीक। कोई पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फ्री पढ़ाता हूँ कि जी। जी। इससे जो तुम पढ़ के आ रहे हो, गलत पढ़ के आ रहे हो, उससे निकल के कुछ नहीं आने वाला। तो 5 से लेकर 50 हजार रुपए लोग खर्च करते हैं, बेमतलब का खर्च करते हैं, कुछ निकल कर नहीं आता इससे। और आपको मिसगाइड, मिसलीड किया जा रहा है। एक उस बात बोल चीज के से खत्म भी मैं करूंगा आज का सेशन। एक बात जी। बोल के खत्म करूंगा आज का सेशन। 5 मिनट दे, मैं कर रहा हूँ बस। 5 मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं क्लास में था ना इसलिए। एक मिनट। इस टाइम कहाँ करेगा यार, तू हम कर रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहली बात, मेरी क्लास में बैठे खुला दिमाग और दिल लेकर बैठे। है ना? दूसरा, कोई भी नंबर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ किसी को भी ले आओ मेरे सामने, किसी को भी ले आओ। मैं कहता हूँ सबको ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ, और मैं अकेला बैठूंगा। जितने भी ये लोशू वाले घूम रहे हैं ना मार्केट में, सबको बोलो तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, और मैं अकेला बैठूंगा एक तरफ। ठीक है? वो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ, शास्त्रों के साथ मेरे से बहस कर लें। हर एक नंबर एक अच्छा नंबर है, कोई भी नंबर गलत नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन गलत नहीं।
आप उस कॉम्बिनेशन के साथ, आप उस नंबर के साथ कैसा जीवन जीना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉम्बिनेशन, वो नंबर तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है। कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। हाँ सेक्शन, कौन सा नंबर? ओके, ठीक है, समझ रहे हो बात को? और ये मैं प्रूव कर दूंगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है और कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। उस कॉम्बिनेशन के साथ, उस नंबर के साथ, उस एनर्जी के साथ आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। अब अगर आपके जीवन में ख्वाहिशें हैं कि मैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह की तरह बाहों में बाहें डालकर, है ना, मैं प्यार भरी जिंदगी जीऊं, और दूसरे इंसान का ये कॉम्बिनेशन, एक चाह रह सकती है कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूं, मुझे लव लाइफ, ये बेकार के काम से कोई लेने देना नहीं, तो इन दोनों के पास नंबर ना अलग अलग होने चाहिए। ठीक है? जो रोमांटिक जीवन जीना चाहता है, जो एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीना चाहता है, उसके पास आ गया 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। और जो पॉलिटिकल लाइफ जीना चाहता था, जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, उसके बाद 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ गया, या 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो दोनों के लिए कॉम्बिनेशन खराब है। लॉजिक के साथ समझ लेना। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता, दिमाग से निकाल दो, मैं प्रूव कर दूंगा इन 5 दिनों में। कोई भी कॉम्बिनेशन ना तो अच्छा होता ना खराब होता। आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या वो जीवन में जो चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपके पास है क्या, वो प्रूव करेगा कि आपके पास सही नंबर है गलत। बस। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। कुछ काम आ गया, वरना मैं थोड़ा सा ले लेता, अभी कॉल आ रहे हैं कुछ, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं थोड़ा वाइंड अप जल्दी कर, कल ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं 5-6 दिन में। ठीक है, चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री